नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो में। 11 सितंबर 2001 की ये तस्वीरें आपको याद हैं। पूरी दुनिया दहल गई थी जब ट्विन टावर को ओसामा बिन लादेन के आतंकियों ने हाईजैक्ड प्लेन से क्रैश करा दिया था। दुनिया परेशान हो गई, लेकिन जिहाद के नाम पर ओसामा बिन लादेन और उसके आतंकी संगठन ने इसे सही ठहराने की कोशिश की। तब दुनिया ने पहली बार देखा कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर आतंक का चेहरा कितना विभत्स था। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, 26 नवंबर 2008। कोई हिंदुस्तानी इस जिंदगी में कभी इस तस्वीरों को भूल नहीं सकता। इस बार भी 200 निर्दोष लोगों की हत्या को हाफिज सईद ने इस्लामिक जिहाद के नाम पर जस्टिफाई किया। कसाब जैसे आतंकी के जहन में ये फीड करके भेजा गया था कि तुम जो भी कर रहे हो वो एक जिहाद है जिससे जन्नत नसीब हो। ऐसी एक दो नहीं, सैकड़ों तस्वीरें हैं। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, यहां कत्लेआम मचा रहा और उसे जिहाद के नाम पर जस्टिफाई करने की कोशिश हुई। लेकिन अब आपके सामने जिहाद की एक और परिभाषा आ गई है। गीता में कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वो भी एक तरह का जिहाद था। जी, चौंकिए नहीं, फर्जी सेक्युलरिज्म का दर्द जब जोर से उठता है तब ऐसा ही होता है। गीता के उपदेशों को जिहाद बताने वाले नेता हैं देश के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल। मैं उनके इस बयान का पूरा पोस्टमार्टम आगे करूंगी। हैरान करने वाली बात यह है कि बयान के बाद खुद शिवराज पाटिल की प्रतिक्रिया क्या है, ये सब बताने वाली हूं। लेकिन सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या गीता में कृष्ण के उपदेशों की आड़ में जिहाद को कवर फायर देने की कोशिश की जा रही है? आतंक का मजहब नहीं होता कि थ्योरी देने वाले अब धर्म के उपदेशों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही है आज सवाल पब्लिक का। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान से जब अर्जुन कर्म से दूर भागते हैं तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के मंत्र बताए थे। गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये एक ऐसी आध्यात्मिक पुस्तक है जिसको धर्म, देश, काल, परिस्थिति से परे जाकर हर उस व्यक्ति ने स्वीकार किया है जिसको सही मायने में इंटेलेक्चुअल कहा जा सकता है। लेकिन देश के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की परिभाषा सुन लीजिए, जिसमें वो गीता के उपदेशों की तुलना जिहाद से कर रहे हैं। अब यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है और जिहाद की बात भी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है कि आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। वाह पाटिल साहब, किसी की बात ना सुनी जाए और वो ताकत का इस्तेमाल करे, आतंक फैला दे और फिर आप कह दें कि ऐसा ही गीता में कहा गया है। चलिए मैं आपको गीता का एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ, फिर बात करती हूँ कि शिवराज पाटिल ने जो कहा वो क्यों गलत कहा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि जब जब धर्म की हानि हो तब मैं दुष्टों का विनाश और सज्जन लोगों की रक्षा के लिए आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। आपने 9/11 से लेकर 26/11 के हमलों में या किसी और आतंकी हमले में कहीं पर भी यह देखा है कि दुष्टों का विनाश हो रहा है, सज्जनों की रक्षा हो रही है, धर्म की स्थापना हो रही है? शिवराज पाटिल साहब ने ऐसी तुलना की है कि अगर वो अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो खुद ही उसका बचाव नहीं कर सकेंगे। मैंने 26/11 के हमले की बात की, जब मुंबई को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने बंधक बना रखा था, तब शिवराज पाटिल ही देश के गृह मंत्री थे। और शिवराज पाटिल के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा आपको याद दिलाऊं, उन पर आरोप लगा था कि वो आतंकियों से लड़ने की रणनीति बनाने के बजाय बार बार अपना सूट बदल रहे थे। याद आया आपको? और शायद उनको गृह मंत्री पद से हटाए जाने की वजह भी यही थी। शिवराज पाटिल ने गीता का सही मतलब समझा होता, उन्हें गीता का वो उपदेश याद रहता कि कर्म की चिंता करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं, तो शायद ये नौबत नहीं आती। शिवराज पाटिल ने गीता के उपदेशों को जिहाद बता दिया, लेकिन गीता का मर्म समझा होता तो अपने इस बयान पर शायद माफी भी मांगते, लेकिन वो तो नाराज होते हैं। सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी देते हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने आज सुबह। ये जिहाद का संदेश देने की बात आप लोग बोल रहे हैं और यही वहां पर बैठकर करना। अरे चलो, यू स्टॉप टॉकिंग। ये आप लोगों को क्या है कि किसी एक आदमी का लेके आपको 1-2 दिन के लिए न्यूज़पेपर में लिखना है, पढ़ना है, बस बोलना है। और मैं बोलता हूँ इसके बारे में आप कुछ लिखेंगे तो मैं कोर्ट के अंदर केस करूंगा। आप कौन करता है? आप हिंदू ने किया सो जिहाद नहीं बोलते, आप मुस्लिम ने किया सो जिहाद बोलते। इसलिए मैं तुम लोगों से बात भी नहीं करना चाहता था वहां पर। क्या मैंने इसलिए बोला है कि देखो आपको जो लिखना है लिखो और मुझे जो करना है मैं करूंगा, ऐसा मैंने बोला था। आप बताओ, आप बनाओ, अभी सुनाओ, ये निकाल लो बात। इसीलिए मैं रात में भी इसीलिए मैं आपसे बात नहीं किया था। शिवराज पाटिल ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी, लेकिन कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी शिवराज पाटिल ने कथित तौर पर भगवत गीता पर कुछ टिप्पणी की जो स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसके बाद उन्होंने सफाई भी दी कि कांग्रेस का रुख स्पष्ट है। भगवत गीता भारतीय सभ्यता का एक प्रमुख आधारभूत स्तंभ है। गीता के उपदेशों को जिहाद बताने का शिवराज पाटिल का बयान पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवाई की किताब माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स के लॉन्च के मौके पर आया था। अच्छी बात है कि वो मोहसिना के राजनीतिक अनुभवों वाली किताब की लॉन्चिंग के गवाह बने, लेकिन नेताओं को अपने राजनीतिक विरोधियों के अनुभवों को भी देखना चाहिए। और मौजूदा दौर में शिवराज पाटिल जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभवों से बड़ी सीख ले सकते तो जरूर लेनी चाहिए। बात गीता के उपदेशों के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है तो मैं याद दिलाती हूं कि नरेंद्र मोदी राजनीतिक और कानूनी अड़चनों के बावजूद विरोधियों से 100 मील आगे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने फल की चिंता किए बिना गीता से कर्म करना सीखा है। जिस छद्म सेक्युलरिज्म यानी सूडो सेक्युलरिज्म की सोच ने कभी भगवा आतंक की बात की थी, आज उसी सोच ने गीता के संदेश और जिहाद को एक बताया है। लेकिन इस सोच की देश में फिलहाल कोई पूछ नहीं है।
दिख ही नहीं रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर आने के बावजूद अपने विश्वास से नहीं डिगे हैं। वो आज बद्रीनाथ और केदारनाथ में थे। प्रधानमंत्री ने शिव की आराधना की। मैं नहीं कह रही कि सभी नेता जाएं और मंदिरों में पूजा करें, लेकिन मोदी ने यह साबित कर दिया है कि उनका धर्म उनके कर्म पर हावी नहीं होता, उनकी आस्था बंधनों में बंधी हुई नहीं दिखती। मोदी कुछ दिनों पहले उज्जैन के महाकाल में भी थे। उन्होंने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया था। सोमनाथ के मंदिर में उन्होंने पूजा की है और राम मंदिर के भूमि पूजन में भी वो शामिल थे। कोई पीएम मोदी की पूजा को धार्मिक कहना चाहे तो कहे, लेकिन ये भारत की संस्कृति और अध्यात्म का विरासत भी है। ये आप कैसे भूल सकते हैं? तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, और आज पब्लिक के सवाल उठते हैं। सीधा सवाल पब्लिक का, भगवा आतंक वाली थ्योरी के बाद गीता के उपदेशों की जिहाद से तुलना क्यों की जा रही है? सवाल नंबर 2, क्या सेक्युलरिज्म की राजनीति करने वालों के तरकश के तीर खत्म हो गए हैं, इसलिए श्री कृष्ण के उपदेशों को जिहाद बताया जा रहा है? सवाल नंबर 3, क्या कृष्ण के उपदेशों को जिहाद बताना भारत की संस्कृति, आस्था, अध्यात्म और विरासत पर हमला नहीं है? यही है आज पब्लिक के सवाल, और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं हम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुफ्ती शामुल कासमी इस्लामिक स्कॉलर हैं, राजकमल वेदांती धर्मगुरु हैं। हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में अजय वर्मा हैं, असगर खान साहब एडवोकेट हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ। और तहसीन पूनावाला, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अपना धर्म यही बना लिया है कि सेक्युलरिज्म के वायरस के नाम पर जो उनके कण कण में, रग रग में घूम रहा है, कभी हिंदू टेरर, कभी सैफरन टेरर और कभी ये जिहाद का उपदेश कृष्ण से अर्जुन को, इसका निजात करना? मैं पूछना चाहती हूं, क्या 2001 के जिहाद में, 2008 के जिहाद में और कृष्ण जी के उपदेश में आपको कोई फर्क नहीं नजर आता? नमस्कार नाविका जी। अव्वल तो सेक्युलरिज्म भारत के संविधान का एक अटूट अंग है, जिस पर खुद नरेंद्र मोदी जी कहते कि वो सेक्युलर है। अगर ये वायरस है तो क्या नरेंद्र मोदी जी इस वायरस को फैला रहे? दूसरी बात, जो शिवराज पाटिल जी ने कहा वो गलत था, उनको नहीं कहना चाहिए। अगर आपको गीता और कुरान पे आप के एक्सपर्टीज ने, उस पर आपको विशेष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज पर बहुत ऑब्जेक्शन लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर बवाल मचा रही है। अगर शिवराज पाटिल जी ने जो कहा गलत था और गलत है, तो 153 और 295A के तहत दिल्ली में बैठे गृह मंत्री अमित शाह जी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, एफआईआर क्यों नहीं करते, उनको जेल में क्यों नहीं डालते? इसलिए क्योंकि बीजेपी सिर्फ इस पर राजनीति करना चाहती है। वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके आरके सिंह आज मिनिस्टर है, जब होम सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि संघ टेरर है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसपे महेश शर्मा जी फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहे मां सीता का कोई सबूत नहीं है, उनके जन्म का कोई सबूत नहीं। और यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके फ्लोर ऑफ द हाउस पे नरेश अग्रवाल जी ने कहा भगवान राम और भगवान शिव के बारे में अशब्द, इस तरह के अशब्द के अरुण जेटली जी का इनको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करना तो दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी में शामिल कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ना हिंदुओं की हिमायती है, ना मुसलमानों की, ना देश की। भारतीय जनता पार्टी एक फर्जी पार्टी है, उनसे कोई उपदेश नहीं लेना है। जयराम रमेश ने क्लैरिफाई किया कि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती और शिवराज सिंह पाटिल पर एक्शन होना चाहिए। गौरव भाटिया एक्शन होना चाहिए, तो कौन रोक रहा है कांग्रेस पार्टी को? कौन रोक रहा है कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेने के लिए? और गौरव भाटिया, तहसीन पूनावाला का जो आर्ग्यूमेंट है वो सिर्फ ये है कि एक्शन लेना चाहिए तो बीजेपी को और केंद्रीय गृह मंत्री को, कांग्रेस को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ट्वीट में उन्होंने कह दिया ये हमें स्वीकार नहीं है। और वो ट्वीट भी जयराम रमेश जी कम्युनिकेशन इंचार्ज का है, कांग्रेस पार्टी के अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट नहीं है और कोई एक्शन भी नहीं है। और ऊपर से सवाल बीजेपी के ऊपर। जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। नाविका जी, देखिए, मैं तहसीन ने जो कहा उस बात का उत्तर दूंगा, लेकिन सर्वप्रथम कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा इसको बनाना उचित नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
ये हर नागरिक की भावनाओं को आहत करता है और खासकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में शिवराज पाटिल जी हों, चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे खड़गे जी खुद हों, इन सब ने ठेका लिया हुआ है, सुपारी ली हुई है कि ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते रहेंगे। ये देखिए तस्वीर मेरे हाथ में पहली, खड़गे जी अभी नव नियुक्त हुए हैं अध्यक्ष, ये कह रहे हैं खुद ही, मोदी को शक्ति मिली तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। मतलब आप समझ रही है ना, ये किसके इशारे पे शिवराज पाटिल कह रहे हैं। और इससे पहले भी क्या ये सत्य नहीं है, शशि थरूर ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी उस बिच्छू की तरह है जो शिवलिंग पे बैठा है तो उसको मारे कैसे। ये क्या दर्शाता है नाविका जी, ये दर्शाता है कि ये सोची समझी साजिश है हिंदुओं के खिलाफ। दूसरी बात, जो माफी मांगी है उसमें माफी शब्द तो कहा ही नहीं है, उन्होंने तो निष्कासित भी नहीं किया शिवराज पाटिल को। ये पुनः दिखाता है कि ये रजामंदी से हुआ है जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की। तीसरी बात, जब किसी धार्मिक ग्रंथ की बात करें ना नाविका जी, कोई इतना बड़ा महाज्ञानी नहीं है कि वो भगवत गीता और कुरान पे इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करे। और ये क्यों होता है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से हिंदुओं को नीचा दिखाएं, मुसलमानों को खुश करें, और इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, जिसका मास्टर अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं अजय वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूं, ये क्या कोइंसिडेंस है, ये क्या इत्तेफाक है कि कभी हिंदू टेररिज्म की बात आती है और कभी कहा जाता है कि कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो जिहाद के बारे में था। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने लिखी है किताब, सलमान खुर्शीद ने, उन्होंने कहा हिंदुत्व तो आईसिस और बोको हराम की तरह है, और अगर उनको छोड़ दीजिए और आप बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के तो विकीलीक्स में एक ये भी स्टेटमेंट आया था कि देश में रेडिकलिज्म हिंदुओं में ज्यादा है, इस्लाम में कम है। अगर इसी तरह के ख्यालात हैं तो क्या ये सूडो सेक्युलरिज्म का आपका एग्जिबिशन नहीं है? आपकी जो सेक्युलरिज्म है वो कण कण में, रग रग में तुष्टीकरण डालती है और बस एक वोट बैंक है जिसके लिए आप इस देश के हिंदुओं को रोज उनका तिरस्कार करते हैं, रोज उनकी इंसल्ट करते हैं। देखिए नाविका जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे प्रमुख हेड आईटी जयराम रमेश जी ने एक चीज़ कह दी, इसका मतलब ये क्या है? देखिए हमारे यहाँ दूसरी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि अपमानित करके एक प्रोजेक्ट इन्होंने बना रखा है, कैसे कैसे कर रखा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, आज के अखबारों में सुर्खियों में है कि भाजपा विधायक हैं बिहार से ललन पासवान, उन्होंने कहा है कि अगर लक्ष्मी की, हनुमान की, सरस्वती की कोई पूजा मत करो, पूजा करने से अरबपति होते तो देश के सारे मुसलमान अरबपति बन गए होते। और इसका बीजेपी का, इनका एक्चुअली में प्रोजेक्टेड मूवमेंट है हिंदुस्तान के। और उसमें गीता का हम सम्मान करते हैं, वेद धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनको पॉलिटिसाइज नहीं करते। ये लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरह के मूवमेंट में अब इनकी मेयर, संस्कारी मेयर करनाल की, और राम रहीम जो 2 लड़कियों के बलात्कार का आरोपी बाबा था, जेल से छूट के आया, वो पिताजी कह रही हैं। और उनके संस्कार देखिए, बिल्किस बानो में एक लेटर गया भारत सरकार का कि ये छोड़ दीजिए, इन्हें कौन सी धारा के तहत था, वो सारे सिस्टम पता है लोगों को, और वो कहते हैं संस्कारी बलात्कारी हैं। गीता रामायण और जो कहती है उसको हम सब लोग जरा सुन लें साथ से, प्लीज प्लीज। ये संस्कार देखिए, इन लोगों का क्या है, संस्कारी बलात्कारी, इनके मेयर के उसको राम रहीम बलात्कारी को, इनका कुलदीप सेंगर विधायक। अजय वर्मा जी, इधर उधर की बात ना कर, कभी विधायक की, मैं सब पर प्रश्न उठाती हूँ और मैंने कई बार इन चीजों की बात की है, सवाल उठाए हैं। मैं आपसे आज ये पूछना चाह रही हूँ कि ये वक्तव्य देने वाले, ये बयान देने वाले
कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं इस देश के। ये ऐसे सीनियर सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के जो कल पुस्तक विमोचन में मोहसिना किदवाई के साथ थे, और ये अकेले नहीं थे, वहां कांग्रेस के तमाम लीडर बैठे हुए थे, शशि थरूर भी वहां पर थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और ये सीधा सवाल मेरा उठता है जो मैं वेदांती जी से पूछना चाहती हूं। नहीं, वेदांती जी से मैं पूछना चाहती हूं कि आपने मेरा मौका ही नहीं दिया। आपके 60 सेकंड हो चुके हैं पूरे, और आप इस डिबेट के रूल्स जानते हैं। वेदांती जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये इत्तेफाक हो सकता है, या ये बार बार हिंदुओं पे प्रहार करना, अपनी ये तुष्टीकरण की राजनीति में हर रोज हिंदुओं का इस तरह से तिरस्कारना इनकी आदत बन चुकी है, और इनकी समझ में इससे आगे कोई वोट बैंक की इनके पास नीति है ही नहीं। बहुत बहुत आप सभी के लिए नमस्कार। वस्तुतः सत्य बात यह है कि भारत के शीर्षस्थ पदों पर ऐसे लोगों को ही बैठना चाहिए जिनको भारतीय संस्कृति और भारतीय सद्ग्रंथों का पूरा ज्ञान हो, क्योंकि भारत की जो भी पहचान है, आदरणीय जो द्वितीय राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी महाराज, उन्होंने ये कहा था कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और इसकी जब भी पहचान होगी अपनी आध्यात्मिकता और अपनी संस्कृति के माध्यम से ही होगी, और जिसका सुमेरु भगवत गीता है। ये भगवत गीता का अपमान करके न केवल उनका अदालतों में आप देखें, जो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत हो, हर एक अदालत में हिंदू जब शपथ लेता है तो भगवत गीता के ऊपर हाथ रखता है, तो क्या उसको जिहाद की शपथ लेता है? इस प्रकार से अगर आप देखें, दूसरी जगह पर महात्मा गांधी जी प्रतिदिन जो प्रेयर करवाते रहे एवरीडे, और उसमें वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 54 अध्याय से लेकर के 70 तक के श्लोक, मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, इन श्लोकों का वो पाठ करवाते रहे, तो क्या वो जिहाद का प्रचार करते रहे? भगवत गीता हमारे भारतीय संस्कृति का यह एक सद्ग्रंथ है जो संपूर्ण विश्व से आत्मसात करता है। आज अनेकों अंग्रेज भगवत गीता को अपने हृदय से लगा करके चिपका करके घूम रहे हैं। रशिया जैसी कंट्री में इस भगवत गीता को यही शब्द किसी ने वहां पर बोला था कि आतंकवाद का ये प्रचार करता है, और तब वहां पर केस चला और वहां के जजों ने भगवत गीता को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में ये जजमेंट दिया कि नहीं, भगवत गीता एक सहिष्णुता का ग्रंथ है, एक धर्म का ग्रंथ है, एक मानवता का ग्रंथ है। इसमें कहा जाता है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविअस्तनी शूनि च सुपाके चा पंडिता समदर्शना, जो समदर्शन देती है, समत्व का दर्शन फैलाती है, प्रत्येक जीव में ईश्वर का दर्शन कराती है। ऐसी भगवत गीता को हमें लज्जा आती है कि हमारे देश के जो गृह मंत्री रहे उन्होंने जिहादी ग्रंथ कहने की कोशिश की। यह बड़ा ही अक्षम्य शब्द है उनके लिए। बिल्कुल, और इससे इस देश में रहने वाले सिर्फ हिंदुओं को नहीं, हर नागरिक को कहीं ना कहीं दिल में पीड़ा है। और असगर खान साहब, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूं कि 2001, 2008 अपने ही देश में हमने देखा है और हमने ये स्टेटमेंट सुने हैं जिहाद के बारे में, जो जिहादी आए हैं और जिन्होंने किया है। जो लोग कहते हैं कि जिहाद या आतंक से धर्म का कोई लिंक नहीं होना चाहिए, आज वही कह रहे हैं कि भगवत गीता में जिहाद की बात सिखाई कृष्ण ने अर्जुन को। क्या ये बिल्कुल धर्म की किसी अवमानना करने के लायक नहीं है? ये इस तरह का बयान, और धर्म की अवमानना करना, इसे जिहाद कहना, ये क्या करोड़ों हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? नाविका जी, मैं मुसलमान हूं, लेकिन इस्लाम का और इस्लाम के साथ तमाम धर्मों की बेपनाह इज्जत करता हूं, और धर्मों की तमाम किताबों की, जिसमें गीता भी शामिल है, हम बहुत इज्जत करते हैं। और इसलिए भी करते हैं कि हमारा धर्म भी ये कहता है कि तमाम धर्मों की इज्जत करो, उनकी किताबों की इज्जत करो, गीता की बेपनाह इज्जत करते हैं। लेकिन एक सवाल ये बड़ा अजीब सा लगता है, ये लैक ऑफ नॉलेज है यहाँ पे मैं दावे से कह रहा हूँ लैक ऑफ नॉलेज है। और इससे पहले ये बता दूं, जो बार बार जिहाद का नाम आता है सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मैं आपके चैनल पे बैठकर पूरी जिम्मेदारी से, मैं खुद वकील हूं, मैं आपसे कहता हूं मैं भी जिहादी हूं, मैं जिहादी हूं। अगर इस लफ्ज को लेकर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मैं जिहादी हूं।
अपने मुल्क से प्यार करता हूं इसलिए जिहादी हूं, अपने वतन की तरक्की चाहता हूं इसलिए जिहादी हूं, अपने मुल्क में रहना चाहता हूं, इससे बेपनाह प्यार करता हूं, सबसे ज्यादा तरक्की, सबसे ज्यादा अच्छाई, लोगों में रहने वाली भाईचारगी, सब चीज देखना चाहता हूं, इसलिए जिहादी हूं। मैं आपसे पूछता हूं, जिहाद किस चीज का नाम है? क्या जुल्म करने का नाम है? मुल्क से गद्दारी करने का नाम है? लोगों के ऊपर जुल्म करने का, तंबी करने का, परेशान करने का और जहर फैलाने का नाम है? नो, नहीं। असगर खान साहब, ओसामा बिन लादेन अपने आप को जिहादी कहते हैं, यहाँ आप बैठकर अपने आप को जिहादी कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस देश में जिहाद जैसे लफ्ज को इतनी लाइटली क्यों यूज किया जाता है कि आपकी बोली में, आपकी भाषा में और ओसामा बिन लादेन की भाषा में कोई फर्क ही नहीं रह गया। मैं नहीं आपको जिहादी कह रही, मैं नहीं यहाँ आपको जिहादी कह रही, लेकिन ओसामा बिन लादेन ने जब इसको जिहाद कहा था वो सही था या आप जिसे जिहाद कह रहे हैं वो सही है? अब जो टॉपिक पे है उस पर आ जाइए आप। अगर मैं उधर जाऊंगा तो आप कहेंगे वो बात मत करिए, ये टॉपिक की बात करिए। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं। मेरी नजर में पाटिल साहब ने अगर कहा भी तो कोई गलत नहीं कहा, चूंकि अर्जुन कोई गलत नहीं कहा थी कि मैं अपनों के खिलाफ हथियार कैसे उठाऊं, कोई गलत नहीं कहा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कासमी साहब, ये जिहाद को समझने में गलती है या जिहाद के लफ्ज के इस्तेमाल में गलती है, या सिर्फ ये सोच का तकाजा है कि ये सोच इस तरह की हो गई है कि हमने हर धर्म को नीचा दिखाना और खास करके हिंदू धर्म को नीचा दिखाना, क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक रोटियां इसी पर सिक सकती है। किसी धर्म को नीचा मैडम, आज का विषय इतना महत्वपूर्ण है और मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शिवराज पाटिल जैसे लोगों को पहले इन सारी चीज़ों को गहराई से समझना चाहिए था। इसमें मेरे पास गीता रखी हुई है और इत्तेफाक से जो आपने बोला है अभी वो सब मैं पढ़ करके आया हूँ। क्या आप गीता लेके चलते हैं? मैं गीता को पढ़ता भी हूँ और कुरान की रोशनी में जब इन चीज़ों को देखता हूँ और व्याख्या करता हूँ तो मुझे कोई चीज़ अलग नज़र नहीं आती। बस ये नज़र आता है कि लोगों ने इस ज्ञान के ऊपर जो है गलत लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं अगर ये कहूं कि हमारे दूध खून के रिश्ते हैं, समस्त मानव जाति एक परिवार है, मेरी सगी बहन है आप। संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते वादहुला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। होना तो ये चाहिए था कि जब वो जिहाद जैसे लफ्ज, अगर वो पवित्र लफ्ज अल्फाज थे, पवित्र थे और हैं, तो उन लोगों ने जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे नामों का जब इस्तेमाल किया तो तमाम उम्मत को खड़े होकर के, मुसलमानों को खड़े होकर के ये कहना चाहिए था कि ये गलत, तुमने इन लफ्जों का तुम्हारे साथ में इस्तेमाल जायज नहीं है। उन्होंने जिहाद को बदनाम किया है। अगर आप श्री कृष्ण से और मोहम्मद साहब के दोनों के संघर्षों को जोड़ना चाहते हैं तो मुसलमानों के विद्वानों को यह सोचना पड़ेगा कि जब जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे नामों से संगठन बने, उस वक्त मुसलमानों को खड़े होकर कहना चाहिए था कि इस्लाम पे आप पे बबोती नहीं है, आप गलत व्याख्या क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैडम मैं कहना चाहता हूं कि बाज अल्फाज अपनी कसरत इस्तेमाल की बिना पर अपनी हरारत खो बैठे हैं। ये वही अल्फाज हैं कि आज वो जिहाद जो मोहम्मद साहब लेकर आए थे वो था उस वक्त जब लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। आज भी उसी संदर्भ में मैं कहूं कि आप जैसी महिलाएं, आप जैसी हमारी बहनें, अगर अल्ट्रासाउंड के जरिए से उनका मर्डर करा दिया जाता तो ऐसी डिबेट कौन करती आकर के, मैं ये समाज से पूछना चाहता हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि जिन्होंने डिवाइडेशन किया है वो अज्ञान लोग हैं और अज्ञानता के कारण उन्होंने इस देश के अंदर ऐसे ही लोग, जैसे आपने शिवराज पाटिल जी का, मैंने वो अपनी आंखों से देखा कि उस वक्त जब वो स्टेटमेंट देते थे तो सूट बदल करके आते थे ताकि उनके बढ़िया बढ़िया शूट जो है वो लोग देखें। तो इसलिए बहन, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये जिहाद नहीं है जो ओसामा बिन लादेन और उनके परिवार ने या उनकी टीम ने किया। जिहाद तो वो था कि आप जुल्म के खिलाफ खड़े होते, जैसे श्री कृष्ण खड़े हुए थे जब मां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो उस वक्त अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये तुम्हारा परिवार नहीं है, ये पाखंडी है, इनका वध करना ही तुम्हारा धर्म है।
ये है, अगर ये बात होती, ये व्याख्या करते जिहाद की, तो मैं कहता कि वाकई ये वही जिहाद है जो श्री कृष्ण और हज़रत मोहम्मद साहब का। शमून कासमी साहब, आज मुझे लगता है आपकी बात सुनकर बहुत लोगों के ज्ञान के जो चक्षु हैं वो खुलने चाहिए। लेकिन अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ज्ञान इसे कहते हैं, और जिन्हें ज्ञान ना हो, जैसे कि शिवराज पाटिल जी ने दिखाया, उन्हें कम से कम कभी भी धर्म की बातें करनी ही नहीं चाहिए जिसमें आपका हाथ तंग है। आपको लफ्जों का मतलब नहीं पता, आपको भाव का मतलब नहीं पता। अरे उस इंसान को जब 200 भारतीय लोग मर रहे थे, बंदी बनाए गए थे और आतंक फैला हुआ था, जिसको तब सेंसिटिविटी नहीं थी, जिसके दिमाग में और जिसके दिल में तब दया नहीं आई थी, वो सूट बदलने में बिजी था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वो आदमी आज इस देश को बताएगा कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया, क्या दिखाया। आपके दिल में जिस तरह भगवत गीता में कहा गया है, सच और गलत और सही और असली रास्ता कौन सा है, इसके बीच में जो द्वंद्व हमारे अपने दिलों में होता है, गीता ने उसका ज्ञान दिया है। ये शिवराज पाटिल और कांग्रेस पार्टी क्या जाने। देखिए, गीता के उपदेशों का अगर सार्थक मतलब देखें तो केवल अपने अपने उद्देश्य से लोग ना लगाएं। गीता तो सबके लिए समान है। देखिए, 2014 के बाद एक प्रोपोगेंडिस्ट बीजेपी की टीम के, इसके पीछे भी बीजेपी की प्रोपोगेंड टीम लगी हुई, आरपीएन सिंह के पीछे लगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे लगे, राजस्थान में लगे। इनका उद्देश्य, इसमें एक रहस्योद्घाटन कर रहा हूं मैं, इसके पीछे भी जब से महाराष्ट्र से चुनी हुई सरकार गिराई है ना बीजेपी के प्रोपोगेंडिस्टों ने, बीजेपी ने एक माइक लगा दिया था क्या शिवराज पाटिल के गले में, जो बोलता रहता है। ऐसे लोगों के लिए लोग ढूंढ रहे हैं कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं के पीछे, इसके पीछे भी इसकी जांच कराई जाए कि बीजेपी के लोग लगते कि आप कोई ना कोई इस तरह का, हालांकि जिहाद की अभी परिभाषित आपने भी किया, असगर अली ने भी किया और साहब ने भी किया और मैंने भी किया। बीजेपी ने शिवराज पाटिल से बुलवाया, यानी कि 87 साल के शिवराज पाटिल को, जिन्होंने बहुत सालों से कोई चुनाव नहीं जीता, उसके पीछे भी बीजेपी पड़ी। सुबह झूठ उगाता है, शाम को झूठ दिखाता है। गौरव भाटिया जी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि अजय वर्मा जी क्या खाते हैं और इनके दिमाग में किस तरह की तस्वीरें और किस तरह के ख्यालात आते हैं। इस देश में अजय वर्मा जी, गौरव भाटिया जी जवाब दें। अजय वर्मा जी, गौरव भाटिया आपको जवाब देंगे, जवाब बाद में देंगे। इस देश में मुद्दों को छुपाने के लिए डॉलर की कीमत, ये अपनी टीम भेज के इस तरह से ध्यान भटकाते हैं कि किसी भी तरह से राजस्थान और गुजरात और 23 में ध्यान भटका रहे हैं, तो यानी कि शिवराज पाटिल ने ऐसा कमेंट दिया ही नहीं होगा। नहीं, पीछे दिया ना? नहीं, पर दिया कि नहीं दिया, कह रहा हूं ना। अब उसका मतलब आप अपने अपने तरीके से निकालिए। मतलब अलग है। गौरव भाटिया, अच्छा अब गौरव भाटिया जवाब दे। अजय वर्मा जी, आप तब तक पानी पीजिए, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। नाविका जी, मैंने पूरी चर्चा को बड़े ध्यान से सुना। कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पे माफी भी नहीं मांग रही है, और आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मोहसिना किदवाई जी के लिए किताब लिखी, फिर वहां शिवराज पाटिल को बुलाया और बताया कि क्या बोलना है। श्री कृष्ण ने जिहाद सिखाया, ये भाजपा ने इनको बताया, ये कह रहे हैं। शशि थरूर भी उसी तस्वीर में थे। उन्होंने जब शिवलिंग का अपमान किया था, प्रधानमंत्री जी को गाली दी थी, वो भी भाजपा ने ही करवाया था। उसी तस्वीर में जो पुस्तक का विमोचन है, सुशील कुमार शिंदे भी हैं। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार भी भाजपा ने करवाया इनके अनुसार। मणिशंकर अय्यर भी वही हैं जिन्होंने कहा था भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, ये भी भाजपा ने इनके हिसाब से करवाया था। दिक्कत क्या है, देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, पहली बात गुजरात और हिमाचल में चुनाव है। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र गौतम को याद करिए, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं इस ब्रह्मा भगवान को नहीं मानता, शिवजी भगवान को नहीं मानता, विष्णु भगवान को नहीं मानता, भगवान राम को नहीं मानता। और आज शिवराज पाटिल ने एक वक्तव्य दिया कि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता। दूसरा, हिंदू धर्म में हैं ही कितने लोग,
मतलब ये अपमान कर रहे हैं देखिए, और ये हम पे दोषारोपण कर रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि सबसे ज्यादा विश्व में ईसाई है, फिर मुसलमान है, फिर उन्होंने बुद्धिस्ट कहा, फिर कहा हिंदू। ये भी तथ्यात्मक रूप पे गलत है। लेकिन मैं एक बात आज कहूंगा, आपको अपने इस कार्यक्रम में उदाहरण मिल गया। एक अधिवक्ता यहां बैठे मेरे साथी हैं, इन्होंने कहा मैं जिहादी हूं, और जिहाद का अर्थ है अ स्ट्रगल और फाइट अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ इस्लाम। जो इस्लाम धर्म को न माने उसके खिलाफ एक जंग हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप जिहादी हैं, मैं संविधानी हूं, मैं संविधान को मानता हूं, आप तो मेरे दुश्मन नहीं है। आइए फिर बताइए। अच्छा, अपनी बारी में बोलिएगा, अंदाजे से बात मत करिए, अपनी बारी में बोलिएगा, अंदाजे से बात मत करिए, सही मीनिंग बताइए, लोगों को गुमराह मत करिए। चुप कर, हमसे सवाल करिए क्या है उसका मीनिंग। मेरे हाथ में भी पावन कुरान है, इसकी सूरा 11 आयत नंबर 5 पढ़ लीजिएगा। कहती है काफिरों को मार दो, जो मूर्ति पूजन करते हैं उनको मार दो। अब आप मुझे बताइए, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए बुत परस्तों को मारने की अगर बात करती है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, मैं ऐसी चीजें देखूंगा जो हर धार्मिक पुस्तक में अच्छी हूं। दूसरी पुस्तक में किसी और धार्मिक पुस्तक की बात क्यों लाए? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अंत करूंगा, खड़गे जी जब से अध्यक्ष बने हैं, उनमें अब एक भाव है कि मैं सबसे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति कैसे बनूं। राहुल गांधी ने कह दिया था लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हिंदुत्व और आरएसएस जो है वो बोको हरम और आईसिस की तरह है। अब ये सिवाय इसके कि प्रोपेगेंडिस्ट झूठ बोलो, झूठ उगाओ, झूठ दिखाओ, हिंदुओं की मंदिर दिखा रहा हूं मैं आपको। नहीं, आप क्या गूगल में ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए, भगवान के अवतार के रूप में कमल के फूल का पत्ता डालकर मोदी जी का मंदिर बना रखा है आपके एमएलए ने, और एक दूसरे एमएलए आपके कह रहे हैं कि मोदी जी शिव का अवतार है, गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं भगवान का अवतार है, और एक हिमाचल प्रदेश के एमएलए आपको कह रहे हैं। अरे भाई, घर घर में बच्चे कहते हैं, अरे बच्चे भी कहते हैं कि माँ बाप जो है भगवान के अवतार है। ये कोई सीरियस बात नहीं है। मैं 1 मिनट, तहसीन पूनावाला, लोग ये क्या कर रहे हैं? तहसीन पूनावाला, मैं आपके सामने बस एक चीज दिखाना चाहती हूँ। एक ये गृह मंत्री थे जो कह रहे हैं कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था जिहाद का, और आज एक गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जिन्होंने आज क्या कहा, गीता के संदर्भ में क्या कहा, ये आपको सुनवाती हूं। महाभारत के शांति पर्व में अध्याय 15 में एक श्लोक है जिसका अर्थ है अपराधियों को नियंत्रण में रखने के लिए न्याय की व्यवस्था हर प्रभावी एवं सफल शासकीय तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होती है। न्याय ही है जो समाज में सुशासन सुनिश्चित करता है। न्याय अगर रात्रि के समय में भी जागता है तभी नागरिक और समाज निर्भीक होते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। न्याय की बात कही, और यह भी गीता का उपदेश है। ये शिवराज पाटिल को नहीं दिखा, उन्हें सिर्फ जिहाद दिखा। आज अमित शाह जी ने गवर्नेंस के मामले में किस तरह से गीता को कोट किया है। ये समझ का फर्क है, नजरिए का फर्क है, या ये वो वाला तुष्टीकरण का वायरस है जो कांग्रेस को एक चश्मा पहना देता है? मुझे जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझ के फर्क है। एक वो समझ थी कांग्रेस पार्टी की कि शिवराज सिंह पाटिल ने उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया 26/11 में, उनको तत्कालीन निकाला गया गृह मंत्री के पद से। और आज ये अमित शाह जी है, देश के गृह मंत्री। चीन ने भारत में आक्रमण किया, भारत की सरजमीन पे आए, भारत की पावन जमीन पे आए, उनका व्यक्तिगत फेलियर था। 18 सैटेलाइट इमेजेस आए, एनएसए ने उनको बताया था, तब भी वे फेल हो गए। 2 दंगे हुए उनके नाक के नीचे, तब भी वे गृह मंत्री उनको नहीं निकाल सकते। ये समझ की बात है, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं। मैं और एक चीज करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। 26/11 के दिन शिवराज
पाटिल फेल हुए, लेकिन उसी 26/11 के दिन जहां पे मेरे दो बहुत प्यारे दोस्त हेमंत करकरे जी इस देश के लिए शहीद हुए, कैजाद इस देश के लिए शहीद हुए ताज होटल के अंदर, उसी दिन एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके खिलाफ आप कुछ कह सकते हैं? मैं शिवराज पाटिल के खिलाफ कह सकता हूं, आप मोदी जी के खिलाफ कह सकते हैं? अरे मोदी जी को छोड़िए, बंगाल के इनके अध्यक्ष ने मां दुर्गा का अपमान किया, मां दुर्गा का, उनके खिलाफ तो बोल दीजिए। कहिए उन पे क्या एक्शन लिया आपने? भारतीय जनता पार्टी किसी की पार्टी नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, इसलिए भाजपा को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शिवराज पाटिल ने जो कहा वो गलत था, उन पे एक्शन हुए और मैं चाहता हूं कि अमित शाह जी एक्शन करें, एफआईआर फाइल करें ना। हम ये चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति, अब अगर यहाँ का जो गृह मंत्री जैसा व्यक्ति जो जिम्मेवार पद पर रहा है, उसको ये जानना चाहिए कि हमारी गृह की कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, और उसे भगवत गीता में अगर जिहाद दिखलाई पड़ता है जिसका स्पष्ट अर्थ है आतंकवाद, राजकमल जी, धर्मगुरु जी, सबके अपने अपने धर्म होते हैं। देश का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको अपनी धर्म को मानने का अधिकार देता है। लेकिन ये किसी को अधिकार, लेकिन ये कभी नहीं कहता, ये कभी कोई नहीं कहता अजय वर्मा जी, ये कभी कोई नहीं कहता कि किसी भी धर्म का तिरस्कार किया जाए। ये इजाजत संविधान भी नहीं देता। लेकिन मैं असगर खान साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो काज़मी साहब ने, जो धर्म से विश्वास और पूजा चल सकती है, देश संविधान से चलता है। जो भी संविधान से देश को नहीं चलाएगा उसका तो फल और नतीजा कौन इनकार कर रहा है इस बात से? उपदेशों के अनुसार भुगतना आज नहीं तो कल कभी पड़ेगा। किसी ने संविधान से इनकार किया है, लेकिन संविधान आपको क्या इजाजत देता है कि आप हिंदुओं को भगवत गीता का इस तरह से अपमान करें? ये सवाल है, सोचिए इसके बारे में। असगर खान साहब टिप्पणी करे, अरे तो केस चल रहा है ना, केस चल रहा है उसके ऊपर। जब आपको संविधान क्या कहता है? तब आप केस पे आ जाते हैं। संविधान क्या कहता है कि अगर कोई ऐसी काम करेगा तो उस पर एक्शन होगा, एक्शन हो रहा है। असगर खान साहब, आपसे काज़मी साहब ने सवाल उठाया था कि मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल्स को यह सोचना पड़ेगा कि जब जैशे मोहम्मद को और आपने कई नाम लिए थे, लश्कर तौयबा का नाम लिया, जब इनके जिहाद को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी और की गई है, तो फिर कहीं ना कहीं जिहाद का असली मतलब और असली मायने तो हाईजैक हो गया ना। जी देखिए, आपने सही बात कही कि इन सब चीजों पे बिल्कुल एतराज करना चाहिए। उन पे भी हमें एतराज है और इस पे भी एतराज है कि यहाँ का सारा मीडिया हमेशा जिहाद का मतलब ये निकालता है इस्लामिक टेररिज्म। मीडिया ने निकाला या ओसामा बिन लादेन ने? मीडिया ने निकाला या ओसामा बिन लादेन ने, जैशे मोहम्मद ने? ओसामा बिन लादेन भगवान नहीं है, वो आतंकवादी है, वो बदमाश है, वो लुटेरा है, वो हत्यारा है। आप हत्यारा वो आइडियोलॉजी बनाएंगे क्या? वो जो कहेंगे उसे मानेंगे क्या? भगवान जो कहेंगे उसे मानिए। क्या लेना देना है? आप पाकिस्तान की बात क्यों करती है? आप अमेरिका की बात क्यों कर रही है? पहले अपने मुल्क की बात कीजिए ना। हमारे मुल्क में जो जिहाद को एक टेररिज्म बना के खड़ा किया जाता है, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, और नफरत पैदा की जाती है। क्या चाहते हैं? बार बार जिहाद के क्या कराना चाहते हैं? भाई जिहाद हमारे मुल्क का लफ्ज ही नहीं है। इन्हें बताइए शमून काज़मी साहब कि ये जिहाद इस मुल्क की बात कर रहे हैं। क्या इस मुल्क में 2008 नहीं हुआ था? क्या 2008 नहीं हुआ था? तब क्या हुआ था? कहता हूँ कि डिबेट की इब्तिदा कहीं से भी जब आप जैसे लोग खड़े हो जाते हैं कि याकूब मेमन के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, तो सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ शमून काज़मी साहब। राधिका बहन, देखिए, बड़ा दुर्भाग्य भारतीय मुसलमानों के साथ ये हुआ कि उन्हें 54 साल तक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और उन्हें एजुकेशन से दूर कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि भरमाने वाले लोग आए और उन्होंने जिहाद के नाम पर, जो तथाकथित है, जिसे बिल्कुल जिहाद नहीं कहा जा सकता, मुझे इन्हीं शब्दों पर एतराज है। और जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम है वो उन्हें सबको एतराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उन्हें कंडम करता है। हमारे और इस्लाम की बदनामी का अगर कोई
जरिया बना है तो ये तथाकथित लोग जिन्होंने मोहम्मद साहब के नाम से इन संगठनों का नाम रखा, जो नहीं रखा जाना चाहिए था। और हम आज भी ये कहना चाहते हैं कि उनके नामों का गलत इस्तेमाल, उनके नाम का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। अब दुर्भाग्य ये रहा है क्योंकि पॉलिटिकली तौर से आज एक प्रधानमंत्री आता है, जैसे आपने अभी कहा, हमें गर्व है इस बात के ऊपर कि आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जब वो लेकर के चले तो बहुत सारे लोग आगे भ्रम पैदा करने के लिए कि मोदी जी, अगर मोदी जी अपने धर्म का पालन करते हैं तो उन्हें करना चाहिए। इसलिए कि अभी मोहन भागवत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारी मंजिल तो एक है, यानी हमारा मालिक बनाने वाला एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मगर जिस मालिक की हम पूजा करते हैं वो हमारा एक है और उसी एक ने हमें एक ही माँ बाप से पैदा किया है। तो आज अगर मोहन भागवत जी कोई बात कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, और प्रधानमंत्री जी शिव जी की जाकर के पूजा करते हैं जो उनके आराध्य हैं, तो हमें कोई किसी मुसलमान को उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने धर्म को पालन करें, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। ना आतंक की जरूरत है, ना ही कहीं ऐसे जिहाद, तथाकथित जिहाद की जरूरत है। लेकिन तुष्टीकरण के बिना जिनकी रोजी रोटी नहीं चलती उनका क्या करेंगे तहसीन पूनावाला जी? क्योंकि ये तुष्टीकरण का फॉर्मूला, आपको इसके अलावा राजनीतिक कोई फॉर्मूला आता ही नहीं। कर्म कर फल की चिंता ना कर, ये गीता हमें सिखाती है। आज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे पिटीशन और यही सवाल आज, एक मिनट तहसीन जी, आज पब्लिक से यही सवाल आ रहा है। दिल्ली से नेहा का सवाल है, जिहाद अगर पवित्र है तो ओसामा बिन लादेन, अबू बकर का जिहाद कौन सा जिहाद था और क्यों शिवराज पाटिल ने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया? देखिए, मैं आपसे कहूंगा नाविका जी, आप बहुत योग्य हैं, बढ़िया हैं, सब कुछ हैं। भगवान ने जो कहा है आदर्श तो हम भगवान को मानेंगे। एक आतंकवादी, एक हत्यारे, एक टेररिस्ट, एक खूनी अगर किसी भगवान को अपने साथ जोड़ रहा है तो वो परिभाषा बदल नहीं सकती है। परिभाषा तो परिभाषा ही रहेगी, जो सिस्टम है वो ही रहेंगे। अगर ओसामा बिन लादेन हत्यारा था और ये लश्कर तोयबा जो और भी संस्थाएं वो किस तरह की आतंकवादियों से कनेक्टेड संस्था है, लेकिन आपने किसी को गीता पर हाथ रखकर शपथ लेकर खून करते हुए देखा है, आतंक करते हुए देखा है, तो जिहाद का शब्द गीता से क्यों जोड़ा गया? मेरा सवाल ये है इस वक्त कि हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान सेकंड है मेरे केवल ये सूट करता है पाकिस्तान जाते रहेंगे, आतंक की बात करते रहेंगे, लेकिन इन्हें कौन इजाजत देता है कि जिहाद का शब्द भगवत गीता से जोड़ने का लाइसेंस इन्हें कौन देता है? मेरा सवाल बस इतना सा है। ये हिंदू मुस्लिम, अजय वर्मा जी, अब आप बोल चुके, मेरे पास टारगेट है। ये इन्होंने पेटेंट शब्द, अरे उन्होंने बुलवाया क्या? बिल्कुल इन्होंने बुलवाया, जांच करा लीजिए। गौरव भाटिया, देखिए, मैं एक सकारात्मक बात करके आपके कार्यक्रम का अंत करना चाहूंगा। सबसे पहले मुफ्ती जी ने जो बात कही उसने दिल को जीता। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर इनके इष्ट हैं, आराध्य हैं, अल्लाह के लिए, मोहम्मद के लिए अगर कोई आतंकी संगठन इस्तेमाल करता है तो उसको रोका जाना चाहिए। और दूसरी बात, हमें भारत में हमारी एकता और अखंडता और संस्कृति जोड़ती है। मुफ्ती जी मुसलमान हो सकते हैं लेकिन मेरे भाई पहले हैं। मुफ्ती जी यहाँ बैठे हैं, वो भारतीय पहले हैं। ये बाहरी को इजाजत नहीं देंगे, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कि वो मुफ्ती जी पे हमला कर सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ये सारी पार्टियां चाहती हैं हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट दो, देश की अखंडता पे प्रहार करती हैं, तब दर्द होता है। नाविका जी, बिल्कुल। और इस मुद्दे पर मेरा नजरिया बस इतना सा, इस देश में कभी राम के अस्तित्व को नकारने की कोशिश हुई और कब कृष्ण के उपदेशों को जिहाद बताने की कोशिश हुई। ये कोशिशें सिर्फ इक्का दुक्का घटनाओं या फिसल गई जबान की बात नहीं है। ये राम कृष्ण के देश की आत्मा को मारने की कोशिश है। बेशक इसके पीछे राजनीति है, लेकिन राजनीति जब राष्ट्र से बड़ी होने लगे तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है।
और जो भी जाने अनजाने ये गड़बड़ी कर रहे हैं उन्हें अपने आप को सही रास्ते पर लाना होगा, क्योंकि राष्ट्र का धर्म बचा है, उसे सूडो सेक्युलरवाद की राजनीति कभी भी मिटा नहीं सकती। और कम से कम दीपावली के पावन त्योहार के समय पर इस तरह की बातें दिल में घाव से पैदा करती हैं। घाव मिटाने की कोशिश करिए शिवराज पाटिल साहब, घाव पर नमक मत डालिए। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत।